जय श्री हरि बंधुओं। सारे मार्ग साफ कर दिए जाएं रास्ते के। ये नहीं वहाँ पटाखे जला जला के छितकबरा बना दिया जाए पूरा के राम जी आना चाहें तो कहीं यहाँ गंदगी में आएंगे। वहाँ दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन, भैया दूज आदि सभी की शुभकामनाएं। सबका मंगल हो। पवित्र कर्म करें तो ही मंगल होगा, मेरे कहने से नहीं। तो बंधु, क्या आपकी पहचान पटाखों से है? हिंदुओं की पहचान पटाखे जलाने से है। मतलब आप हिंदू तब कहलाएंगे जब पटाखे फोड़ लेंगे। जब पूरे ढंग से पटाखे ना फोड़ें तो जिस स्थान पर ना फूटे वहाँ हिंदू नहीं है अर्थात। मतलब आपकी पहचान पटाखों से होगी। मतलब राम जी का जब स्वागत हुआ था सत्य युग में, नहीं त्रेता युग में, तो मतलब पटाखे फोड़े गए थे उनके आगमन पर। बंधुओं, कहाँ बुद्धि जा रही है आपकी कहाँ बुद्धि जा रही है? श्री राम जी के आगमन पर पटाखे नहीं फोड़े गए। उनको प्रदूषित, उनको आतंकित नहीं किया गया कि आवाज़ धम धम इधर उधर और सांस में धुआं जा रहा है और जिन लोगों को अस्थमा है वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं, चाहे हिंदू हों चाहे कोई हो। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मुसलमान जो मांस काटते हैं, मैं मुसलमानों के विरुद्ध हूँ। जो ये मांस काटते हैं इनसे गंदगी होती है। मांस के तो साधारण अवस्था में भी अपने घरों को बाहर से अपवित्र रखते हैं। इनकी गलियों में जाना दुष्कर हो जाता है और ये स्वयं भी ये बात जानते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या ये है कि हम भी उसको अपवित्र करेंगे वातावरण को? लोग कहते हैं कि मुसलमानों के मांस काटने से प्रदूषण दूषित नहीं होता, हिंदुओं के काटने से होता है। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया, मैं मानता हूँ इस बात को कि मुसलमानों को वोट के चक्कर में लोग काटने देते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, यह पृथ्वी हमारी माँ है। जब पृथ्वी पर अत्याचार होते हैं तो गौ का रूप धारण करके जाती है ना भगवान विष्णु के पास, तो पृथ्वी हमारी माता है। मान लो पृथ्वी पर कोई अत्याचार करे, पृथ्वी को प्रदूषित करे, तो हम क्या कहेंगे कि उसके प्रदूषित करने से तो प्रदूषित हमारी माँ नहीं होती, हमारे प्रदूषित करने से तो होगी। तो आप भी पृथ्वी को प्रदूषित करेंगे? नहीं। और क्या ये शास्त्र अनुसार है पटाखे चलाना? आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। वाल्मीकि रामायण 127 सर्ग और युद्ध कांड। देखते हैं कैसे स्वागत हुआ श्री राम जी का। भरत जी ने शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी। क्या आज्ञा? शुद्धाचारी पुरुष देवताओं का तथा नगर के सभी देवी स्थानों का गाजे बाजों के साथ सुगंधित पुष्पों के द्वारा पूजन करें। यानी उस दिन गाजा बाजा बजवा के भगवान का पुष्पों से पूजन करें मंदिर में जाके। शुद्ध आचारी पुरुष, जो शुद्ध आचरण धारण करने वाले, ये प्याज मस्सी मांस अंडा मदिरा पान करने वाले नहीं। स्तुति और पुराणों के जानकार सूत, समस्त वैतालिक भाट जो प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, गाना बजाना गाते आदि हैं, पुराणों के जो जानकार हैं, पौराणिक हैं, बाजे बजाने में कुशल सब लोग, सभी गणिकाएं, क्षत्रिय तथा राजरानियां, मंत्रीगण, सेनाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघ के मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले। शत्रुघ्न जी ने ये आज्ञा जब सुनी, तो सभी मजदूरों की अलग अलग टोलियां बना दी और उन्हें आज्ञा दी कि ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो। अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो। आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की भांति ठंडे जल का छिड़काव कर दो। तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सब और लावा और फूल बिखेर दें, सुगंधी पदार्थ और फूल बिखेर दें। इस श्रेष्ठ नगर की सड़कों के अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाएं। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्पमालाओं, घनीभूत फूलों के मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों तथा पंचरंग रंगे अलंकारों से सजा दें। राजमार्ग पर अधिक भीड़ न हो, इनकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब ओर लग जाएं। शत्रुघ्न का भी यह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। तो ऐसा किया था श्री राम जी के आगमन पर। क्या क्या सुना आपने? सभी मार्गों पर पताकाएं फहरा रही हूँ। जैसे वो वोट का जब समय आता है तो ये कमल वाले कमल का इधर लगा देते हैं झड़ी, वो कांग्रेस वाले इधर झड़ी लगा देते हैं। तो ऐसे ध्वजा पताकाओं से, कमल के ध्वजा पताकाओं से नहीं,
रंग बिरंगे ध्वजा पताकाओं से राजमार्ग आदि सब सजने चाहिए। दूसरा, भगवानों की पूजा होनी चाहिए मंदिरों में जो शुद्धाचारी लोग हैं, गाजे बाजे और पुष्पों के साथ। तीसरा, गजरों से अपने मकान को सजाएं, रंग बिरंगे चित्र विचित्र फूलों से अपने मकानों को सजाएं, सूत धागे आदि से उनको पिरो के आदि से उनको सजाएं। सारे मार्ग साफ कर दिए जाएं रास्ते के, ये नहीं वहाँ पटाखे जला जला के छितकबरा बना दिया जाए पूरा कि राम जी आना चाहें तो कहीं यहाँ गंदगी में आएंगे वहाँ। फिर ऊंची नीची जो भूमियाँ हैं उन्हें समतल कर दिया जाए। अपने पैसे फूंक रहे हो ना पटाखों में, नहीं, ऊंची नीची अपने घर के आसपास जो साफ सफाई करवा के उस पर पैसे फूको। जिन लोगों के घरों के आसपास ये एमसीडी की गाड़ी नहीं आती है, अत्याचार करते हैं ये लोग हमसे वोट लेके, वो लोग आपस में पैसा एकत्रित करके वहाँ घर को और अपने आसपास के स्थान को साफ सफाई करवाएं। ये जहाँ ऊंची नीची सड़कें हैं, गड्ढा हो गया है, कोई गिर जाता है, किसी की चोट लग जाती है, ऐसे स्थानों को समतल करवाने का प्रयत्न करें किसी ना किसी प्रकार। ठंडे जल का छिड़काव, सुगंधित जल का छिड़काव किया जाए सड़कों पर। पुष्पों का छिड़काव किया जाए। पुष्पों से प्रदूषण नहीं होता है, पुष्प औषधि हैं। अधिक भीड़ ना हो सड़कों पर, बाजारों में तो होगी, लेकिन ये बात ध्यान रखी जाए कि इतना अच्छी व्यवस्था इतनी अच्छी बनी जाए कि राम जी चाहें कि हाँ मेरे भक्त जहाँ रहते हैं मैं वहाँ पर आऊँ। आप लोगों ने अपना मनोरंजन बना लिया है, आप लोगों को राम जी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को तो अपना पटाखे फोड़ने, अपने आनंद लेना, मज़े लेने अपने। तो ये बात बंधु आप ध्यान रखिए। ये दिवाली हमारी पहचान इसलिए नहीं है कि यह पटाखे फोड़े जाते हैं, श्री राम जी के आने का स्वागत किया जाता है यहाँ, इसलिए दीपावली मनाते हैं। श्री राम जी के आने का सर्वोत्तम स्वागत कैसे होता है, शास्त्र के माध्यम से आपको बता दिया, शास्त्र के माध्यम से आपको बता दिया। अब आप तदनुकूल आचरण कीजिए, तभी आप हिंदू धर्म के अनुयायी कहलाएंगे, पटाखे फोड़ने से नहीं। धन्यवाद। जय श्री हरि।